कुछ वर्षों से महाराष्ट्र में ब्रह्मज्ञानी संत श्री आसाराम जी बापू के शिष्यों ने अपने गुरु के प्रति श्रद्धा का एक नया अध्याय खोला है, जिसका नाम है दिंडी यात्रा। वैसे तो पिछले 721 वर्षों से लगातार दिंडी यात्रा संत ज्ञानेश्वर के सम्मान में निकाली जाती रही है, जिसमें संत के प्रति श्रद्धा, भक्ति और आत्मिक आनंद सब कुछ देखने को मिलता रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हमारे बापूजी के प्यारों ने भी दिंडी यात्रा का शुभ आरंभ कर डाला है। इस बार श्री योग वेदांत सेवा समिति आलंदी ने ये दिंडी यात्रा आलंदी से पंढरपुर तक आयोजित की थी। बारिश के बावजूद इन श्रद्धालुओं की यात्रा में भरपूर जोश नजर आया। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से आज श्री योग वेदांत सेवा समिति आलंदी पूना की सौभाग्यशाली बड़भागी आज भक्तजन पावन गुरुदेव के श्री आशीर्वाद लेकर आज आलंदी से प्रस्थान कर रही हमारी भक्ति जागृति यात्रा। हम जाएंगे, विठल नाथ के दर्शन करेंगे और विठल भगवान के दर्शन करते ही हम अपने सद्गुरुदेव की प्रसन्नता को पाएंगे। नाचते गाते ये साधक पंढरपुर पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। अपने आत्मिक आनंद को शब्दों में बांधने की कोशिश इन्होंने यहाँ खूब की। इथं आल्यापासून खूप आनंद येतो, छान वाटतं। स्वर्गाचं द्वार आमचं इथं बापूंच्या द्वारीच आहे। संत श्री आसाराम बापूंच्या पालखीमध्ये येऊन खूप छान वाटत आहे। हम बापू की पालखी लेकर पंढरपुर जा रहे हैं, हमें बहुत आनंद आ रहा है। असाच उत्साह दरवर्षी असतो। इन साधकों को अपने बापूजी में संत ज्ञानेश्वर दिखते हैं, इसीलिए वर्षों से चली आ रही दिंडी यात्रा बापूजी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए निकाली और आलंदी से चली ये दिंडी ढोल बाजों के साथ अब पंढरपुर पहुंचने वाली है। ये यहाँ पंढरपुर की परिक्रमा भी करते हैं। लगभग 230 किलोमीटर की ये दिंडी यात्रा ये लोग पैदल ही पूरा करते हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शामिल रहते हैं। ये श्रद्धा का वो बरगद है जिसकी शाखाएं अब फैलती ही जा रही हैं। मोठं पुण्याचं काम आहे की लोक या दिंडीसाठी महिना चालून जातात। ये देखिए, मुंबई वालों ने भी दिंडी यात्रा निकाली है। ये भी इसी तर्ज पर अपने बापूजी की चरण पादुका को पालकी में सजाकर पंढरपुर के लिए नाचते गाते चल पड़े हैं। पिछले 4 वर्षों से ये भक्तजन अपनी श्रद्धा सुमन की खुशबू यूं ही फैलाते जा रहे हैं। परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी, इनकी पादुका मुंबई से पंढरपुर, पंढरपुर से आश्रम तक यह पालकी जा रही है और एकादशी को विठल भगवान के मंदिर के प्रदक्षिणा में ये शामिल हो जाएगी। हम सभी मुंबई वासी 4 बरस से ये पालकी का आयोजन कर रहे हैं। हाथों में गेरुआ झंडे लिए केसरिया लिबास में अपनी दिंडी यात्रा आगे बढ़ाते अपनी आत्मिक मस्ती का शंख बजाते जा रहे हैं। जब मन करता ये अपनी श्रद्धा भक्ति से ढोल नगाड़ों की थाप पर केसरिया झंडों के तले थिरक लेते। इस विशाल दिंडी में ये साधक जन अपने गुरुदेव का पावन संदेश देना भी नहीं भूले। पूज्य गुरुदेव का जो पावन संदेश है, इस महान दिंडी में जो भारतीय सनातन संस्कृति का जो प्रतीक है ये पंढरपुर की वारी, इसमें माता पिता को भूलो मत, ये बापूजी का संदेश, ये बात आज हम समाज तक पहुंचा रहे हैं। दिंडी यात्रा के दौरान बापूजी के श्री वचनों से संकलित कुछ सत साहित्य भी इन्होंने यहाँ बांटे थे। इनकी श्रद्धा के कई रूप दिखे। कोई अपने सिर पर संत ज्ञानेश्वर की मूर्ति लिए चल रहा था, तो कोई बापूजी की चरण पादुका को स्पर्श करने की होड़ में लगा था। दूर तक फैले बापूजी का श्री विग्रह लिए केसरिया झंडे इस बात की गवाही दे रहे थे कि बहुत जल्द पूरी दुनिया अब बापूमय होने वाली है। वारकरी समुदाय द्वारा निकाली दिंडी तो बड़ी ही गजब की दिखी।
श्रद्धा का जोश यहाँ अटखेलियां करता नजर आया। यहाँ परम पूज्य बापूजी व संत ज्ञानेश्वर के साथ साथ संत तुकाराम जी महाराज की भी जय जयकार गूंज रही थी। हो भी क्यों ना, ब्रह्मज्ञानी संतों के श्री विग्रह ही अलग दिखते हैं। उनका ब्रह्म ज्ञान, आत्मिक आनंद तो वही रहता है। पंढरपुर पहुंचकर इन श्रद्धालुओं ने मंदिर की परिक्रमा भी की और दर्शन भी किए। हमारे सनातन धर्म में ऐसे ऐसे स्तंभ हैं, इसीलिए शायद ये सनातन आज भी टिका हुआ है।